टेबल में गया, मैंने कोई भी स्टाइल ले लिया और इस पर टिक किया ओके, तो ये थीम आ रहा है। अगर ये थीम चेंज करना है तो आप लेआउट में जाके थीम में जाना, यहाँ से आप थीम चेंज कर सकते हो। कलर चेंज करना है तो थीम का कलर चेंज कर देना, फॉन्ट चेंज करना है तो फॉन्ट चेंज कर देना, इफ़ेक्ट चाहिए तो इफ़ेक्ट ले देना। ठीक है जी। अगर ये हटाना है थीम तो आप कैसे हटाएंगे, डिज़ाइनिंग, कन्वर्ट टू रेंज, यस, फिर होम में जाएंगे, फिर क्लियर फॉर्मेट करेंगे तब हटेगा। फिर लेआउट के अंदर नेक्स्ट है मार्जिन। मार्जिन माने ये होता है जैसे मैं कंट्रोल पी कर रहा हूँ, ये दिखा रहा है पेज ऐसा आ रहा है A4, टॉप से इतना मार्जिन है, लेफ़्ट से इतना है, राइट से इतना है, बॉटम से इतना है। अगर आपको ये सही नहीं लग रहा तो आप इस कैप बटन से बाहर आना, आप इसमें जाएंगे, आप इनमें से मार्जिन ले सकते हो, नहीं तो कस्टम में जाना, इसमें 4 ऑप्शन खुलेंगे। पहले गया पेज, अब पेज में पूछ रहा है लैंडस्केप चाहिए पोर्ट्रेट, पोर्ट्रेट में ऐसा आएगा, लैंडस्केप में ऐसा आएगा। फिर कह रहा है पेपर का साइज़, नॉर्मल साइज़ क्या आएगा पेपर का, मैंने A4 ले लिया। फिर मार्जिन में गया, टॉप से कितना मार्जिन चाहिए यहाँ से बढ़ा देना, कम करना यहाँ से, बॉटम से कितना मार्जिन चाहिए यहाँ से बढ़ा देना, यहाँ से कम कर देना, लेफ़्ट से कितना मार्जिन चाहिए यहाँ से बढ़ा देना, यहाँ से कम कर देना। फिर ये कह रहा है राइट से कितना चाहिए यहाँ से बढ़ा देना, यहाँ से कम कर देना। फिर आ जाओ हेडर एंड फुटर, मैंने हेडर ये लेने को नहीं कह रहा है हेडर के लिए कितना स्पेस छोड़ना है, मैंने इतना छोड़ दिया। फिर कह रहा है फुटर के लिए कितना स्पेस छोड़ना है, इतना छोड़ दिया। फिर हेडर फुटर में गया, कस्टम हेडर में गया, अब ये कह रहा है पेज के लेफ़्ट में क्या चाहिए, मैंने लिख दिया AC, सेंटर में क्या चाहिए, डेट ले लिया ऐसे, राइट में क्या चाहिए, मैंने पेज नंबर ले लिया, तो ये हेडर हो गया। फुटर सेट करना, फुटर में गया, लेफ़्ट में, सेंटर में, राइट में क्या चाहिए, लेफ़्ट में मैंने पेज नंबर ले लिया, सेंटर में मैंने ये लिख दिया ऐसे, और राइट में मैंने ये ले लिया, या मैं कुछ लिख भी सकता हूँ ऐसे। अब इसे ओके करेंगे और ओके करेंगे। अब कंट्रोल P करूँगा तो देखो हेडर में ये लिया था, फुटर में ये लिया था, और जितना मार्जिन लिया था लेफ़्ट से जितना मार्जिन लिया, टॉप से, राइट से, बॉटम से। बाहर आना तो इस कैप से बाहर आएंगे। फिर मार्जिन के बाद इसी के अंदर एक लास्ट ऑप्शन है जिसे हम कहते हैं सीट। अगर हटाना है हेडर फुटर तो इसी में जाना, क्लिक करना और इसे डिलीट मार देना ऐसे। अगर फुटर हटाना, फुटर में गया, सेलेक्ट करके मैं इसको डिलीट मार दूँगा। ठीक है, ओके करूँगा। अब कंट्रोल P करूँगा तो हट गया, एक में हटाओगे सब में हट जाएगा। फिर इसी के अंदर एक लास्ट ऑप्शन है जिसे हम कहते हैं सीट। ये इंपॉर्टेंट है, ये यूज़ क्यों करते हैं, एक रो होता है, एक कॉलम होता है। ये हम इसलिए यूज़ करते हैं, जैसे समझो डाटा बड़ा है, मैंने इसे कॉपी किया, यहाँ जाके पेस्ट मारा, इस तरह से डाटा बड़ा है काफ़ी, कॉपी किया और यहाँ जाके पेस्ट मारा, फिर मैंने सेलेक्ट किया, फिर इसे कॉपी किया और यहाँ जाके मैंने पेस्ट मार दिया, फिर डाटा को मैंने और बड़ा किया, यहाँ जाके पेस्ट मार दिया। ऐसे डाटा मैंने काफ़ी बड़ा कर दिया ऐसे। अब जब मैं प्रीव्यू देख रहा हूँ, यहाँ जा रहा हूँ प्रीव्यू, कंट्रोल P, तो पहले पेज में हेडिंग आ रही है स्टूडेंट नेम, रोल नंबर, मैथ, इंग्लिश, साइंस, टोटल आ रहा है। अब मैं दूसरे पेज में जा रहा हूँ तो दूसरे पेज में हेडिंग आ रही है, नहीं आ रही है। तीसरे पेज में जा रहा हूँ, तीसरे पेज में हेडिंग आ रही है, नहीं आ रही है। हेडिंग बस पहले पेज में आ रहा है, बाकी पेज में नहीं आ रहा। मैं कुछ ऐसा चाहता हूँ ये हेडिंग हर पेज में फ़िक्स करना है, तो आप इसमें जाना, कस्टम में जाना, शीट में जाना, और हेडिंग कैसे रो में है ना, तो आप इस पर क्लिक करना और इस रो की एंट्री कर देना। अब इसे ओके करेंगे। अब कंट्रोल P करूँगा तो ये आ रहा है स्टूडेंट रोल नंबर, मैथ आ रहा है। अब मैं दूसरे पेज में जा रहा हूँ तो दूसरे पेज में भी हेडिंग आ रही है कि नहीं आ रही, सारे पेजों में जो हेडिंग फिक्स हो गया। मैंने ये हेडिंग फिक्स करने के लिए होता है हर पेज में। फिर इसी के अंदर एक ऑप्शन है, अगर हेडिंग ऐसे की जगह ऐसे होता तो मेरे पास डाटा तो है नहीं, मैंने इसी को सिलेक्ट किया, कंट्रोल C किया, नेक्स्ट सीट में गया और यहाँ जाके मैं इसमें गया होम में और इसको ट्रांसपोज कर दिया, तो अब डाटा वर्टिकल की जगह हॉरिजेंटल है ना। अब जब मैं कंट्रोल P कर रहा हूँ तो ये आ रहा है स्टूडेंट नेम, रोल नंबर, मैथ आ रहा है। अब बाकी पेज में जा रहा हूँ तो बाकी पेज में हेडिंग नहीं आ रही। अब ये हेडिंग मुझे हर पेज में चाहिए। अब हेडिंग रो की जगह कॉलम में है, तो आप इसी में जाना, इसी में जाना, कस्टम में जाना, शीट में जाना, और हेडिंग कैसे है, कॉलम में, तो इसमें क्लिक कर देना।
अब इसे ओके करना। अब कंट्रोल पी करूँगा तो ये हेडिंग आ रहा है। अब बाकी पेज में जा रहा हूँ तो बाकी पेजों में भी सेट हो गया कि नहीं हो गया, माने हर पेज में फिक्स हो गया। आया समझ में? अगर बाहर आना तो इसी में जाना, कस्टम में जाना, शीट में जाना और इसको सेलेक्ट करके डिलीट मार देना। आप कंट्रोल पी करूँगा तो पहले पेज में हेडिंग आ रहा है और बाकी पेज में हेडिंग नहीं आएगा। आया समझ में? चाहे हेडिंग रो में हो चाहे कॉलम में हो। क्लियर है? फिर इसी के अंदर गया, ये कंप्लीट है। अगर हटाना होगा तो इसी में जाएंगे और इसमें जाके इसको सेलेक्ट करके और इसे डिलीट मार देंगे। अब प्रीव्यू करूँगा तो ये हेडिंग पहले पेज में आएगा, बाकी पेज में नहीं आएगा। फिर आ जाओ इसी के अंदर लैंडस्केप पोर्ट्रेट, पता है लैंडस्केप कर दूँगा कंट्रोल पी तो लैंडस्केप आ गया। अगर पोर्ट्रेट चाहिए पोर्ट्रेट करेंगे, कंट्रोल पी करेंगे, पोर्ट्रेट आ गया। पेपर का साइज़ पता है, नॉर्मल साइज़ क्या होता है A4, जिसमें प्रिंट आउट निकालते हैं। प्रिंट एरिया क्या होता है, जैसे मैं कंट्रोल पी कर रहा हूँ तो ये पूरा आ रहा है, अगर प्रिंट निकालूँ पूरा निकलेगा। लेकिन सामने वाला कह रहा है प्रिंट आउट में मुझे बस इतना चाहिए, इतना, तो जितना चाहिए उतना सेलेक्ट करना और इसमें जाना और सेट द प्रिंट एरिया कर देना। अब मैं कंट्रोल पी करूँगा तो इतना ही आ रहा है कि नहीं आ रहा, जितना आपको चाहिए उतना ही आ रहा है, उससे एक्स्ट्रा नहीं आएगा। अब मैं प्रिंट निकालूँगा तो इतना ही निकलेगा। अगर हटाना है तो इसी में जाना और क्लियर प्रिंट एरिया कर देना, क्लियर प्रिंट एरिया। अब मैं प्रीव्यू करूँगा पूरा आएगा। प्रिंट एरिया का मतलब जितना चाहिए आप उतना सेट कर सकते हो। अब आ जाओ ब्रेक। ब्रेक का मतलब ये होता है जैसे मैं कंट्रोल पी कर रहा हूँ तो ये पूरा आ रहा है यहाँ तक। मैं चाहता हूँ इतना अलग चाहिए, इतना अलग चाहिए और इतना अलग चाहिए, इसे ब्रेक करना है। तो जहाँ से ब्रेक करना है सेलेक्ट करेंगे, आप इसमें जाएंगे इंसर्ट पेज ब्रेक। अब मैं कंट्रोल पी करूँगा तो देखो इतना ही आ रहा है मैथ तक। बाकी कहाँ गया, बाकी मैं दूसरे पेज में जा रहा हूँ, देखो यहाँ गया तो बाकी देखो नेक्स्ट पेज में आ जाएगा। माने हमने इसको ब्रेक कर दिया। ब्रेक माने इतना अलग आएगा और इतना अलग आएगा। अगर ब्रेक हटाना है तो सेलेक्ट करना और इसी में जाके रिमूव कर देना, ठीक है। अब कंट्रोल पी करूँगा तो ब्रेक हट जाएगा, हटा नहीं, यहाँ से करा था ब्रेक, रिमूव कर देना। अब कंट्रोल पी करूँगा देखो पूरा आ रहा है। आप ब्रेक जितना मर्जी ऐसे भी ब्रेक कर सकते हो, रो वाइज भी। यहाँ से करना है, इसमें क्या ब्रेक कर देना। आप बैकग्राउंड चेंज करना है, इसमें जाएंगे, अगर नेट है तो ऑनलाइन, नहीं तो ऑफलाइन। आप इसमें जाएंगे डेस्कटॉप में, जो भी बैकग्राउंड चाहिए आप बस सेलेक्ट करना और इंसर्ट करना आ जाएगा। डिलीट करना है, डिलीट बैकग्राउंड। पिन टाइटल में पढ़ा चुका हूँ जो मैंने ये पढ़ाया था, इसमें गया कस्टम में गया, ये वाला ऑप्शन पढ़ाया था रो एंड कॉलम, रो एंड कॉलम वाला पढ़ाया था ना। तो ये आप यहाँ से भी कर सकते हो, इससे कर लो या इससे कर लो, ये वाला सीट। तो वही ऐसे कहते हैं पिन टाइटल। टाइटल का मतलब प्रिंट चाहिए मुझे हर पेज में, चाहे रो में हो चाहे कॉलम में हो। फिर आ जाओ इसके अंदर विथ पेज की विथ बढ़ानी है भाई। डॉट डॉट का मतलब पेज यहाँ ख़त्म है। अब मैं इसमें गया और इसमें आके मैं 3 पेज कर देता हूँ, तो ये जो डॉट डॉट है ये हट गया, ये 3 पेज के बाद आएगा। माने कंप्यूटर में पेज की विथ बढ़ गई, ठीक है। वो जो डॉट डॉट है 3 पेज के बाद आएगा। फिर इसे ऑटोमेटिक करूँगा तो वहीं आ गया, देखो। अगर पेज की हाइट बढ़ानी है, मैं नीचे कर रहा हूँ, पेज यहाँ ख़त्म है, ठीक है, यहाँ ख़त्म है, यहाँ पे अभी दिखाएगा डॉट डॉट आएगा, ये देखो यहाँ ख़त्म है, यहाँ से दूसरा पेज स्टार्ट है। अगर मैं करता हूँ ये 3 पेज के बाद है, तो देखो ये हाइट बढ़ गई इसकी, वो 3 पेज के बाद आएगा। ऑटोमेटिक करूँगा तो वहीं आ गया। फिर आ जाओ स्केल। स्केल का यूज इसलिए होता है, जैसे अभी ले रखा है 64, मैं 100 कर देता हूँ। अब स्केल इसलिए यूज करते हैं जैसे डाटा आपका बड़ा है, ऐसे। अब मैं कंट्रोल पे ही कर रहा हूँ तो ये यहीं तक आ रहा है, कहाँ तक, परसेंटेज तक। बाकी कहाँ गया बाकी नेक्स्ट पेज में आ गया, ये अलग आ रहा है ना भाई, इतना अलग आ रहा है और इतना अलग आ रहा है। अब मैं चाहता हूँ ये एक ही पेज में चाहिए। मैं अगर प्रिंट निकालूँ तो गलत होगा ना, इतना अलग निकलेगा और इतना अलग निकलेगा, तो ये गलत होगा। अब ये मुझे एक ही पेज में चाहिए, 2 पेज की जो रिपोर्ट है मुझे एक ही में एडजस्ट करना है। तो आप यहाँ से स्केल कम कर देना। स्केल कम का मतलब ये होता है जो 2 पेज की रिपोर्ट है वो एक ही पेज में एडजस्ट होगा। कंट्रोल पी करूँगा तो एक पेज में आ रहा है कि नहीं आ रहा। मैंने ये होता है हाइट बढ़ाना, विड्थ बढ़ाना। मैंने स्केल का मतलब ये होता है कि अगर रिपोर्ट 2 पेज में आ रही है और आपको एक ही पेज में चाहिए तो आप स्केल कम कर देना। स्केल कम का मतलब आपकी जो 2 पेज की रिपोर्ट थी एक ही में एडजस्ट हो गया। इतना कट रहा था ना ये, तो देखो एक ही पेज में आ गया।
अगर वो कहता नहीं मुझे 100% चाहिए और एक ही पेज में चाहिए, तो हम क्या करेंगे बताओ, गुड़िया बताओ। इसको जाके लैंडस्केप कर देंगे, लैंडस्केप करेंगे, आप कंट्रोल पी करेंगे तो लैंडस्केप में आ गया और डाटा एक पेज में आ गया, साइज भी छोटा नहीं हुआ। अगर वो कहता है नहीं लैंडस्केप नहीं, मुझे पोर्ट्रेट चाहिए और एक ही पेज में चाहिए, तो और क्या करेंगे बताओ। एक्सेल ख़त्म हो गया तुम्हारा, पता है ना तुमको, कल एक्सेल बताओ क्या। देखो ऐसे कंट्रोल ए करना, कंट्रोल ए करके मैंने होम पढ़ाया था, होम पढ़ाया था ना, होम में जाके फॉर्मेट पढ़ाया था और इसमें ये करना ऑटो फिट विथ कॉलम, तो जो फालतू स्पेस है एक्स्ट्रा वो ख़त्म हो जाएगा। मैंने जो टेक्स्ट की लेंथ है उतना रह जाएगा, जो फालतू स्पेस है वो ख़त्म हो जाएगा और 2 पेज की रिपोर्ट एक में आ जाएगा। जब पूछा तब तो बता नहीं पाए, ठीक है। आगे समझ में ये करेंगे ऑटो फिट बाय कॉलम। अब इसके बाद अगर और भी तरीका है तो हम क्या करेंगे, और तरीका, आप इसमें जाना और यहाँ जाके मार्जिन में जाना, ये लेफ़्ट और राइट मार्जिन है ना, इसको कम कर देना, 0.2 कर दिया। आप कंट्रोल पी करूँगा, देखो आगे। अगर वो कहता है ये भी नहीं करना और एक पेज में चाहिए, तो और तरीका क्या है, और तरीका ये है, एक तो आप यहाँ से स्केल कर कम कर सकते हो और दूसरा ये है व्यू में जाओ, पेज बैक प्रीव्यू करना। अब जो ये आ रहा है इससे पता चल रहा है इतने पेज में आ रहा है, अब इसको एडजस्ट करना है तो इसको इधर ड्रैग कर देंगे, फिर नीचे आएंगे, देखो आप 3 पेज में आ गया। अब ये और भी पेज में करना है कम, तो नीचे से कम कर दो, अब देखो कितने पेज में आ गया, इतने पेज में। और ये भी कम करना है, ये लो मैं इसे ड्रैग कर दूंगा, अब देखो 3 पेज में आ गया। ये वही काम करता है स्केल का, यहाँ तो दिख रहा है और यहाँ पर स्केल अपने आप कम हो गया कि नहीं हो गया, ये स्केल का ही काम करता है। देखो आ गया, देखो बस साइज छोटा हो जाएगा, फिर 100% करूँगा वैसे ही आ गया। अब ये हटाना है, नॉर्मल करना है, तो व्यू में जाओ और नॉर्मल कर दो, फिर इसके अंदर आ जाओ। ये क्या है, गाइडलाइंस, अगर मैं इसको हटा देता हूँ तो लाइनिंग हट जाएगी, प्लेन सीट आ जाएगी। फिर दोबारा क्लिक करूँगा तो गाइडलाइंस आ गया। हेडिंग मैंने ये होता है ABCD 1 2 3 4, अगर ये हेडिंग्स नहीं आ रहे तो आप क्लिक करो ले लेंगे। और ये क्या है, प्रिंट, इससे ये होता है जब मैं कंट्रोल P कर रहा हूँ तो इसमें लाइनिंग नहीं आ रही लाइनिंग भी चाहिए तो इस पर टिक कर देना और कंट्रोल P करना, लाइनिंग भी आएगा। अब लाइनिंग के बाद मुझे ये भी चाहिए ABCD 1 2 3 4, ये भी चाहिए तो आप इस पर टिक कर देना, देखो ये ABCD भी आ गया और 1 2 3 4 आ गया। अगर नहीं चाहिए तो इसको हटा देना, आप कंट्रोल P करो, देखो। और ये ऑप्शन कब काम करेंगे, जब हम कोई ऑब्जेक्ट लेंगे। जैसे समझो मैंने 2 शेप लिया, एक रेक्टेंगल और एक ले लिया मैंने सर्कल। अब इसको मुझे अपने अकॉर्डिंग लगाना है तो मैं सेलेक्ट करूँगा, लेआउट में गया, सेंड टू बैक तो पीछे पहुँच गया, फ्रंट करूँगा तो आगे आ जाएगा। या मैं इस पर क्लिक करूँगा, जो बना रखा है यहाँ शो कर रहा है, रेक्टेंगल करूँ तो रेक्टेंगल सेलेक्ट हो जाएगा, ओवल करूँ तो ओवल सेलेक्ट हो जाएगा। हाइट करना है तो यहाँ से हाइट कर सकते हो, लाना है तो फिर क्लिक करना, शो कर देगा। फिर आ जाए इसके अंदर ये अलाइजमेंट, अलाइजमेंट का मतलब जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया और इसमें अगर सेंटर करूँगा सेंटर आ जाएगा। ये ग्रुप है, जैसे इसको और इसको दोनों ज्वाइंट करना है, सेलेक्ट किया, शिफ्ट के इसको सेलेक्ट किया और इसमें ग्रुप करूँगा ज्वाइंट हो गया, अनग्रुप करूँगा अलग अलग हो गया। अगर रोटेट करना है तो यहाँ से रोटेट कर देंगे, ख़त्म।